महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली की सरकार या यूपी की सरकार, ये इनका सुबह शाम एक ही चीज है कि किस चीज से मुसलमान को परेशान किया जाए। सांप्रदायिकता हद पे बढ़ी हुई है। देश में आजादी है, एक लड़की लड़की के साथ रहे इसका कानून बनाना चाहते हैं, एक लड़का लड़के से शादी करके रहे ये कानून आजादी के बनाना चाहते हैं, और लिविंग रिलेशन में लड़की रह सकती है किसी के साथ, आजादी इतनी देना चाहते हैं। और जो 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से शादी करे, अपनी मर्जी से अपना धर्म चुने, उसमें पाबंदी लाना चाहते हैं। हमें कोई एतराज नहीं बना है, जो बनाना है। हाँ, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी हिंदुओं के साथ जा रही हैं या हिंदू से शादी कर रहे हैं, हिंदू बन रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत से हिंदू मुस्लिम बन रहे हैं। तो ये तो संविधान ने राइट दिया हुआ है, अगर इनको संविधान बदली करना तो बदली करने, हमें कोई एतराज नहीं। तो हमेशा ये जिक्र लव जिहाद और इस तरह की देयर इज नो लव जिहाद। लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं है। ये सिर्फ झूठ मूठ का एक जो है नाम दिया जा रहा है। सर उसके बाद रणवीर अहलावालिया मामले में भी महाराष्ट्र सरकार काफी एग्रेसिव उस पर जांच कर रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। वो करें तो कुछ नहीं, उनके लोग जो है सुबह शाम जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मस्जिद में घुस के मारेंगे, हम जो है तबलीग जमात पर बैंड लगा देंगे, मस्जिदों मदरसों को बंद कर देंगे, तो कोई केस नहीं होता है। भाई ठीक है, जो भी गलत करता है उस पर पार्टी वाइज नहीं, धर्म वाइज नहीं, उस पर केस होना चाहिए। लेकिन ये जानबूझ करके ना ये लोग मुसलमानों को या ऐसे लोगों को छेड़ रहे हैं जो उनके खिलाफ। आज यहाँ यूपी स्टेट में सपा के मनीष जगन को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। हाँ, मनीष जगन, उसके बाद सपा से ट्वीट भी हुआ, बाहर बैरिकेड भी काफी कर दिए गए थे। नहीं बैरिकेड क्यों कर रहे हैं? सपा की ताकत मालूम है उनको, सड़क उतरेंगे तो नानी याद आ जाएगी इनकी।